देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2 ममालिक जिनके ऊपर जनाब करेगा रूस एटमी हमला। खुलकर उसने बता दिया है, अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं और जंग में तेज़ी आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम मुकम्मल तबाह कर दिया जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता यूक्रेन का, और पोलैंड पे भी कुछ इस तरह के हालात है कि आने वाले दिनों में शायद उस पे भी हमला हो। जर्मनी, बर्लिन शहर का नाम भी आ रहा है। लेकिन इंग्लैंड, जी हाँ, और अमेरिका सरफ़हरिस्त हैं। सर क्या देख रहे हैं? ये तो हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। मुबारक साहब, ये काफी डेवलपमेंट्स हुई है। जैसे कल परसों से प्यूटन जो था वो बड़ा अग्रेसिव था और उसने बड़ी वार्निंग दी और अपनी फौज को तैयार कर लिया। उसके साथ देखें, अभी नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हमने भी अपनी एटम बम जो है वो तैयार कर लिया, मेरी फौज भी पूरी तैयार है। चाइना ने, आप हैरान होंगे कि चाइना ने पहले तो बोला है कि ये सिचुएशन पैदा ना करो, वरना अगर रशिया के ऊपर किसी ने हमला किया तो चाइना फुली रशिया को सपोर्ट करेगा। उसके साथ ईरान भी बोल पड़ा है। ईरान ने यह बोला है कि हम रशिया के साथ हैं, अगर जंग हुई तो मेरे फौजी भी रशिया के साथ लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुबारक साहब। इसमें हमने बार बार एक चीज दोहराई है कि अकल के साथ जो फैसले होते हैं वो ही कामयाब होते हैं। अभी कौन लोग यूरोप को तबाह करवा रहा है? यूरोप ठीक ठाक चल रहा है। इन्होंने 50-60 साल मेहनत करके इस यूरोपियन यूनियन को, ये लोगों ने तरक्की की। ये जर्मनी का कूड़ा बन गया था। और इसी तरह बाकी जितने ममालिक थे, पोलैंड, फ्रांस, ये वो, हिटलर ने इनकी तबाही कर दी थी। अभी वो तरक्की करके किसी मंजिल पे आ गए तो अभी फिर इसको तबाह करवा रहे हैं। तो ये अभी अमेरिका के लिए वार्निंग उसे दी है। उसने बोला जो रशियन का लेटेस्ट जो मिसाइल है वो अभी वीडियो को दिखाया जा रहा था, वो एक धुएं की तरह एक धुआं होता है जो हवा में उड़ रहा है। उसके अंदर एक ऐसा मिसाइल है जो हजारों मील की स्पीड से जा रहा है, उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। और वो जब गिरेगा तो कहते हैं कि एटम बम जो हिरोशिमा में गिराए गए थे उससे 1000 गुना ज्यादा उसकी पावर है। और ये चीजें जो रशिया ने भी उनको कहा है कि तुम बाहर आ जाओ। ये एक मिसाइल उसने मारा है ट्रायल यूक्रेन के ऊपर, और वो कहते हैं कि उसने इतनी तबाही की है कि 20% से ज्यादा, वो छोटा एक मिसाइल था जो फेंका गया है यूक्रेन के ऊपर, जिससे ये ज्यादा अभी शोर पड़ा है कि ये इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल था, ये था, वो था। रशिया ने बोला ये हमारा एक ट्रायल मिसाइल था, हमने ट्राई किया है कि इसका क्या असर होता है। वो कहते हैं 20% एटम बम जो जापान पे गिरे थे उससे ज्यादा उसने नुकसान किया है। इनका सारा वो जहां इनका असला पड़ा था उसने हवा में उड़ा दिया। अभी उमर साहब, ये कौन लोग हैं जो इस तरह के खुद ब खुद आ बैल मुझे मार, यानी ठीक ठाक अमन चल रहा है दुनिया में, और कुछ लोग जो है उसको अमन को तबाह करवाना चाहते हैं। अभी मैं एक कर्नल डोगलस अमेरिका का बहुत बड़ा तबसरा नगार है, उसने बयान दिया कि उसने बोला कि यूक्रेन विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। ये उसने बयान दिया कि यूक्रेन विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड बाय रशिया। अक्ल के नाखन लो। और अमेरिका को बोला है कि तुम मत इसको भड़काओ, मत इस मुल्क को खत्म करवाओ, ये खत्म, रशिया इसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा। तो ये चीजें अभी, ये भी एक न्यूज चल रही है कि रशिया ने एक मिसाइल मारा है पोलैंड के उस तमाम जो इनका डिफेंस का वो जहां सामान पड़ा था, गठा हो रहा था, वहां पे उन्होंने मिसाइल रात को मारा और सारा हवा में उड़ा दिया। और रशिया ने भी फिर वार्निंग दी है। वो कहता है कि बाकी ममालिक जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं वो बाद आ जाएं। उसमें वो तमाम 3-4 मुल्क ही हैं, ज्यादा नहीं है। वो जर्मनी है, पोलैंड है, फ्रांस हट गया, पीछे हट गया, और बरतानिया है, और शायद एक आध मुल्क कोई और है। तो बाकी यूक्रेन रह गए और अमेरिका दूर बैठा है। अमेरिका का तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, वो इस पूरे यूरोप को तबाह करा भी देगा, तो अमेरिका तो ठीक ठाक बैठा हुआ है। लेकिन ये चीजें अभी जो डेवलप हो रही हैं उसके लिए दुनिया क्या सोच रही है, यूरोपियन यूनियन क्या सोच रही है। मेरे ख्याल में वो जो 2 मिसाइल मारे गए थे, बरतानिया का एक मिसाइल या 5-6 इसके अमेरिका के, वो इसके बाद रिपोर्ट्स यही है कि इसके बाद उन्होंने जरूरत नहीं की, क्योंकि रशिया ने जो कुछ दिखाया उनको कि तुम्हारा असर क्या होने वाला है, उससे शायद ये खौफ में मुब्तला हो गए। और ये भी आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो तकसीम हो गई है। बहुत सारे मुल्कों ने अलग कह दिया कि हम इस जंग में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाले।
अच्छा, थोड़ा-सा ये बता दें कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के वारंट गिरफ्तारी जो अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी की है, यूरोप के कई ममालिक ने ये कहा है कि हम अगर वो हमारे किसी भी मुल्क में आएगा तो हम पकड़ के उसे बाकायदा तौर पर जो भी कवानीन है उसी के मुताबिक चलेंगे। लेकिन अमेरिका ने कहा जनाब मुझे ये मंज़ूर नहीं। ये बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट के जब ऑर्डर जारी होते हैं तो उसमें फिर किस तरह बचत हो सकती है? मुबारक साहब, ये आप देखें कि जैसे यूनाइटेड नेशंस है, जी। तो यूनाइटेड नेशंस के जितने ऑर्डर आज तक पास हुए किसने माने हैं? हुँ। आप खुद ही देख लें, जितने भी दुनिया के अमन के लिए यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल्स में या जनरल असेंबली में पूरी दुनिया ने वोटें डाली कि ये इस तरह होने, कुछ भी नहीं हुआ। इसराइल के खिलाफ आप देखें कि कितने करारदाद यूनाइटेड नेशन में पेश हुई हैं और इससे कोई करारदाद नहीं मानी, वो किसी की नहीं मान रहा। इसी तरह अभी ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका डिसीजन कौन मानेगा? वो तो 5, 10, 20 जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है। तो ये बात सही है कि अमेरिका भी नहीं मानता और ये भी नहीं मानेंगे। और हाँ, यूरोपियन यूनियन के शायद ममालिक जो है वो कुछ जो कहते हैं कि हॉलैंड नैना रवि वगैरह। वाले ममालिक हैं, शायद वो इस चीज पे अमल करें। लेकिन जनरली ये बात सही है कि इसके ऊपर कोई अमल नहीं करेगा। अच्छा, थोड़ी-सी पाकिस्तान की ताज़ा सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पूरा बंद किया हुआ है तो इसमें हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में और भी मसाइल पैदा होंगे? तो बड़े मसाइल हैं मुबारक साहब। हुकूमत तो पहले ही आपको पता ही है जाली है, ये फ्रॉड से वोटें लेके पैसे दे के, और इसको सपोर्टर्स जो हैं वो आपको पता है, इलेक्शन कमिश्नर था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जजेस थे, वो जज जो चला गया जिसके ऊपर लानत लोगों ने मारी ना, हमने तो नहीं मारी, लोगों ने मुंह के ऊपर बात तुम लानती हो, और जहां जहां जूते पड़े पता नहीं क्या क्या पड़ा। तो जब इस तरह के लोग आपके मुल्क चलाने वाले हों मुबारक साहब, तो फिर तो मुल्क नहीं चलते ना। किसी के पांव पकड़ के पैसे लाने से या ये वो। और दूसरी मैं आपको एक और बात बताऊं, इन लोगों के, क्योंकि ये मुल्क तो चला नहीं सकते, नालायक तरीन, बददियानत, आरामखोर, मुल्क के दुश्मन लोग हैं ये। और ये वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, ये वो लोग हैं जो कातिल है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इनकी इनकी इनका पैसा खाने का जजों ने प्रूफ दिया, पुलिस ने दिया, FIA ने दिया, नैप ने दिया। पाकिस्तान के अंदर हुआ ना सब कुछ इमरान के जमाने में। तो वो कैसे अपने आप को, और 3 दफा इन्होंने अपने केस खुद माफ करवाए जाली असेंबली से। तो जब इस तरह के लोग आपके होंगे मुल्क, और लोग, हमारे साथ लोगों को उठना चाहिए। हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खाने वालों के खिलाफ लोगों को उठना चाहिए। बांग्लादेश के लोग उठे, उन्होंने एक करके दिखाया। पाकिस्तान के लोगों का खून हुआ है 75 साल में, उनके जज्बात, उनका खाना पीना, इसने सब लूटी गई हैं। तो ये लोगों का काम है कि अब वक्त है अगर तो खड़े हों और इस फासिस्ट करप्ट बेईमान लोगों को हमेशा के लिए उखाड़ दें। लेकिन ये बात है सिर्फ, ये एक बयान है सिर्फ। लेकिन क्या प्रैक्टिकली पाकिस्तान की कौम ऐसा करने के लिए तैयार है? ये तो अभी मुबारक सा वक्त ही दिखाएगा। बहुत शुक्रिया सर। जी, थैंक यू। नहीं, इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, ये चंद माह पहले हमने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम किए भी थे। ये मिस्टर करीम है, उन्होंने बाकायदा तौर पर कोर्ट में एक दरख्वास्त डाली थी कि हज़ारों लोग इस बंदे ने कत्ल कर दिए। जो बात इसमें बताने वाली है कि इतनी जुर्रत की गई, सोशल मीडिया पे भी ये खबरें चल रही हैं। फ़लस्तीन के मामले में थोड़ा-सा आपके शायद इल्म में ही हो, लेकिन फिर भी याद दहानी करा देते हैं कि 2 बंदों ने आवाज़ उठाई, एक सर ज़फ़रुल्लाह खान थे और एक ये मिस्टर करीम है, करीम खान। और ये दोनों जो हैं ये अहमदी हैं। जब हमने पता किया तो ये साहब भी अहमदी हैं। अब जो चीज़ें हैं कि इनको भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए। जब इस तरह के बड़े कदम आप उठाते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं प्रोपेगेंडा, और इनके ख़िलाफ़ हो भी रहा। कुछ चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उस तफ़सील में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह का काम करते हैं तो फिर झूठे मुकदमात बना दिए जाते हैं, कोई ना कोई झूठा केस डाल दिया जाता है। लेकिन जब तक अदालत में कोई चीज़ साबित ना हो, आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसने ये जुर्म किया।
दूसरी जो बात थी यहाँ की यूक्रेन जंग की, अब तो जो यहाँ के मज़हबी पेशवा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तवज्जो इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि कुछ ना कुछ अपने घरों में बंदोबस्त रखें, ताकि आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करें जंग हो जाती है, क्योंकि हर 2-3 माह, 6 माह बाद एकदम हालात जो है वो तब्दील हो जाते हैं, जैसे ही लोग थोड़ा सुकून लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब मशवरा जो दिया जाता है अच्छा ही होता है, उस पे अमल कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं उसमें अमल करने में। लेकिन यहाँ की इंग्लैंड की गवर्नमेंट इस तरह तवज्जो दिलाती रहती है और ममालिक में भी यही चीज़ें होती, आम पब्लिक का इस तरफ ध्यान नहीं जाता। वजह ये होती है कि उनके ज़हन में होता है, फ़र्ज़ करें जर्मन है, उनको इस चीज़ की ख़्याल नहीं आता। मगर कल ही मेरी एक ख़तून से बात हो रही थी, कहीं पे वो काम करती है, तो बता रही थी कि हमारे अब जो वहाँ पे जर्मन है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो इसमें अब आपको पता ही है कि किस तरह का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि ये मैं बता दूँ कि ऐसी पेशगोइयाँ निकाली जा रही हैं कि कोई ना कोई काम पड़ने वाला है वाला। कई लोग तो यूरोप छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएँगे ये पता नहीं। कोई कहता अफ्रीका महफूज़ है, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महफूज़ है। अब वहाँ वसाइल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो आने वाले दिनों में देखेंगे अब क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।